धनु लगन के लिए हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 10th हाउस में अगर राहु स्थित है कन्या राशि में, तो यहाँ राहु आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। कन्या राशि में मोस्टली राहु के जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर देखे जाते हैं, और जब 10th हाउस की बात आती है तो यहाँ राहु और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में आपको बुध की स्थिति को देखना चाहिए, साथ साथ में आपके चार्ट में शनि की स्थिति को भी, क्योंकि यहाँ बुध राहु के डिस्पोजिटर हैं और डिस्पोजिटर का अच्छी पोजिशन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कैरियर में वो सब आप पाना चाहते हैं। इसके साथ ही राहु शनिवत चलते हैं, इसलिए शनि की प्लेसमेंट भी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का राहु आपको एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह स्थापित कर सकता है। मोस्टली इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन सेटल करेगा या फॉरेन के थ्रू किसी भी तरीके से जोड़ेगा आपके प्रोफेशन को लेके। अगर मान लीजिए आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। इस प्रकार का राहु नेम फेम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये शुरुआती कैरियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाएगा। जहां पर हो सकता है कि आपने छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ा हो, परिवार से अलग रहे हो, इवन आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेकर भी कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव रहे हो। इस प्रकार का राहु है तो कैरियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब पा सकते हैं, या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ आप काफ़ी डोमिनेटिंग रहेंगे, आप किसी की सुनेंगे नहीं या किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा राहु आपको डोमिनेशन देता है वास्तव में, और निश्चित तौर पे आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कैरियर से उतना अधिक पा सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कभी कभी। लेकिन इसके लिए डिस्पोजिटर का अच्छा होना जरूरी है और शनि का भी आपके चार्ट में अच्छा होना जरूरी है। अब आपका फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है, राहु यहाँ है तो राहु इसी भाव की क्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब उस ग्रह का रोल भी आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया जो यहाँ राहु के साथ है। अब राहु के साथ जो ग्रह यहाँ है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य करेगा, तो उन भावों का रोल भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन भावों से जुड़े हुए आपके कार्यों को देखिएगा, उन भावों से इवन जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनका सपोर्ट भी आपके कैरियर में रह सकता है। ऐसा जो राहु होगा वो आपको एक ऐसे बिजनेस में स्थापित कर सकता है जहां पर आप डायरेक्टली बिजनेस के थ्रू फॉरेन से जुड़े हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी डोमेस्टिक लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहने वाली, इवन प्रारंभिक एजुकेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, लेकिन ये लगभग 40 की एज के बाद में आपको ज़्यादा स्टेबल करेगा कैरियर के मामले में। शुरुआती फेज में जब आपका लाइफ होगा, जब आप स्टडी वगैरह कर रहे होंगे या अपने कैरियर की जब शुरुआत करने जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपके मन में रहेगी। ऐसे में अगर आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है और अगर बुध भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो कैरियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में भी रहेंगे। राहु यहाँ है तो राहु के साथ अगर इनका ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठेगा तो राहु ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ राहु अगर एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वाणी को लेकर बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रदान करते हैं। आपकी वाणी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, साथ साथ में आप मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस के स्वामी बुध हैं और बुध वास्तव में खुद भी मार्केटिंग के कारक ग्रह हैं। ऐसे में अगर बुध आपके चार्ट में राहु के साथ ही स्थित हुए या बुध आपके चार्ट में मान लीजिए सप्तम भाव में स्थित हुए या किसी भी ऐसी स्थिति में हुए जहां पर वो काफ़ी अच्छी स्थिति या मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रकार का रिजल्ट राहु का रह सकता है। राहु जो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने वाले और काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाने वाले हैं। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर बनाएगा और बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन कभी कभी आप बहुत शॉर्टकट तरीकों का भी अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि राहु पर और कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में प्रभाव डाल पा रहे हैं। यहाँ पे राहु जो आपके सेकंड हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं तो वाणी को लेके ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपके सेकेंड हाउस में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो इस केस में राहु और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन यहाँ अगर कोई फायरी प्लैनेट है आपके सेकेंड हाउस में तो ऐसे में फैमिली को लेकर मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं सेकंड हाउस से रिलेटेड मामलों में। ऐसे में आपके जो भौतिक संसाधन हैं या आपका जो रहन सहन है, खान पान है, उसके ऊपर भी पर्याप्त रूप से असर पड़ सकता है। राहु यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी रॉयल लाइफ देते हैं। अब वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो सेकंड हाउस है उसमें कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न साइन के लिए कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। तो फैमिली को हैंडल करना आपके लिए फिर भी आसान नहीं होगा और ये तब और ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कभी कभी जब यहाँ या तो कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा हो या आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में ना हो।
फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस पे जो राहु का एस्पेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए राहु के साथ अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो वो यहाँ आपके फोर्थ हाउस के मामलों में ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा अपना। इसके साथ साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से भी आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उन भावों का भी सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में। यहाँ पे अब राहु हालांकि खुद भी केतु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु का प्रभाव केतु पर उतना अधिक नहीं पड़ सकता जितना कि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का पड़ सकता है। अब राहु ने 10th हाउस को तो काफी मल्टीप्लाई किया ही है, साथ में आपकी जो अपेक्षाएं जो 10th हाउस से जुड़े हैं उनको भी काफी मल्टीप्लाई किया है। तो अब वो ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है उन अपेक्षाओं को पाने में जो यहाँ राहु के साथ है। अब यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है केतु पर वो राहु की भी है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस वजह से राहु उस एंगल तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ केतु को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा, और इवन केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है फोर्थ हाउस पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आपको राहु या राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही इन मामलों में सपोर्ट कर सकता है। वैसे आपके फोर्थ हाउस में केतु के स्थित होते हुए ये माता जी के साथ आपके रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं होगा। लेट एज में ये जो केतु की स्थिति है वो आपको कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ लेके जा सकेगी। इसके साथ साथ परिवार को लेके कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा बनी रहेगी। जो 10th हाउस का राहु होगा वो आपको मोस्टली कैरियर फोकस्ड बनाएगा। अगर राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठ जाता है तो आपको कैरियर को लेकर कभी भी संतुष्टि नहीं रह, भले ही आप अपने करियर में कितनी भी उन्नति कर लें या किसी भी शिखर तक पहुंच जाएं। राहु यहाँ है तो राहु के साथ मोस्टली आपको ज़्यादातर दिक्कतें तब आएंगी जब इनका या तो कोई यहाँ शत्रु ग्रह बैठा हुआ होगा या राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट करें तो यहाँ राहु बहुत अच्छा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में जब तक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी डेली लाइफ को लेकर और अपने कलीग्स या अपने बॉस वगैरह को लेकर, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे आप कभी भी स्टेबल नहीं रह पाते और जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं अपने कलीग्स वगैरह से होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में जब तक अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है और किसी की सुनता नहीं है। अब अगर मान लीजिए 6th हाउस में भी कोई फायरी प्लैनेट आपके बैठ गया तो ऐसे में स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो 6th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार की चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ तो उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ रिस्क लेनी पड़ेगी। ऐसे में जब तक का जो कैरियर है उसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है या जब तक अपना जो कैरियर है वो स्विच करता रहता है। राहु का 6th हाउस पर प्रभाव रहने से ये लगभग आपको 28 की एज तक बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा। और 6th हाउस आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो दैनिक जीवन है वो आपके 6th हाउस से ही जुड़ा है। ऐसे में आपके दैनिक जीवन के जितने सारे डिसीजन है वो इस हाउस से जुड़े हैं और जिस हिसाब से भी आप डिसीजन लेंगे उसी हिसाब से प्रभाव आपके कैरियर पर भी आएगा। राहु जो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर राहु का कोई मित्र ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा हुआ होगा तो राहु वहां आपको ज़्यादा रिलीफ प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और अगर आपको राहु की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट होने वाली, इन पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। और हो सकता है आपको मान लीजिए इस जीवन काल में राहु की महादशा ना भी हो तो फिर हो सकता है राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा जो होगी उसमें भी आपको राहु के प्रभाव देखने को मिलेंगे।